आइए दोस्तों, बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा, श्वसन। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो इस पीडीएफ में, इस वीडियो में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, है ना, CO2 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऊर्जा भी होता है, जल भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। 3 नंबर का प्रश्न है कि एटीपी का विस्तृत रूप क्या है। एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रंध्र के द्वारा होता है क्या? गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होता है। गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो समझेंगे इस चीज़ को। वो हो जाएगा क्या? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। 5 का ए नंबर जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? माइक्रोकोन्ड्रिया में, कोशिका में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव में। किसका? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? नागफनी में रंध्र अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इसमें जो है कि पत्तियां का काम जो है, इसका कांटा जो होता है वही इसका काम करता है, इसलिए इसमें रंध्र नहीं रहता है। अगला 8 नंबर का प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। 9 नंबर का प्रश्न है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ये हो जाएगा किसका? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। 10 नंबर का प्रश्न है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि मछलियों में श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, शरीर की सतह द्वारा या कोलोम के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? कोलोम के द्वारा, कोलोम के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र में होता है। मानव श्वसन तंत्र में होता है स्वर यंत्र, स्वर नली, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो दोस्तों ये मानव में सभी होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी? डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है दोस्तों क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोकोन्ड्रिया, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है। मतलब जब हम दोस्तों सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? अब हो जाएगा विसरण द्वारा। बी नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न है 16 का कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों? अवायवीय श्वसन में, अवायवीय
श्वसन में। अगला प्रश्न है कि किण्वन में कौन सी क्रिया नहीं होती है, किण्वन में कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्स चक्र, कैप्स चक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या 2, सिर्फ 2। कितना होता है, सिर्फ 2। अगला प्रश्न 19 नंबर का कि चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। तो हो जाता है कैसा दोस्तों, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है कि पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो होती है वात रंध्रों के द्वारा। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। 21 नंबर का जवाब सही क्या होगा, आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, इनमें से किसका होगा दोस्तों। ये सूबे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों, अंकुरित बीज इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर का कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24-25 नंबर का प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो होता है कोशिका द्रव्य में। 26 नंबर का प्रश्न है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है। तो ये हो जाएगा विसरण, प्रासरण, स्थानांतरण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विसरण से होगा, प्रासरण से होगा, स्थानांतरण से होगा नहीं। ये हो जाएगा विसरण और जो है कि प्रासरण, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। 26 का आंसर डी होगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ATP, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सही जवाब हो जाएगा क्या, 27 का सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 27 का ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न 28 का प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा शंक्वाकार। कैसा होता है, शंक्वाकार, बी। 28 का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ये होती है माइक्रोकोन्ड्रिया में। चलिए 30 नंबर का प्रश्न, मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यीस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट से क्या बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 और H2O, लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल प्लस CO2, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 31 का सी सही जवाब हो जाएगा। 32 का है कि माइक्रोकोन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है। माइक्रोकोन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 और H2O और ऊर्जा, CO2 प्लस H2O प्लस
ऊर्जा बनाता है। चलिए 33 नंबर का कि एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। तो अकार्बनिक फास्फेट से 33 का सी इसका जवाब होगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया है, नाक है, क्लोम है, फेफड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो फेफड़ा इसका सही जवाब होगा। नाक नहीं होगा, इसका फेफड़ा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हवा फेफड़ा में जाकर रुकती है, तो वो उसका मुख्य अंग हो गया। ठीक है ना। 35 नंबर का पौधों में श्वसन अंग होता है। पौधों में श्वसन अंग होता है, लगभग पौधे जड़। इसका सही है जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, मछली का श्वसनांक है। मछली का श्वसनांक गिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्स इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तनाक द्वारा। किसके द्वारा? तनाक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते? सी, 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? इसका हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 की डी सही जवाब होगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ATP सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है? विघटन।